स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेटर कैसे लिखा जाता है, लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर में क्या क्या मटेरियल आपको डालना चाहिए, कहाँ पे डेट होती है, मैटर क्या हो तो शुरुआत कैसे करते हैं, एक एक पॉइंट की डिटेल आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए हम करते हैं अपने मैटर को स्टार्ट। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमने ट्रांसलेशन, उसके बाद आपको एप्लीकेशन, ऐसे तो कई चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं अभी रिसेंटली। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। इसके जस्ट पहले मैंने एप्लीकेशन अपलोड किया है। जितने भी एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की दृष्टि से, जो कि प्रीवियस ईयर में 7-8 साल लगातार पूछे जा चुके हैं और उनके आने के कई % चांसेस हैं, तो वो चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं। तो आप उनको जाके देख के प्रैक्टिस करके उसको सीख लें। आज मैं आपको बताऊंगा लेटर लिखने का फॉर्मेट। स्पेशली तो देखिए, हर बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर बोर्ड में यही एजिड चीज़ें पूछी जाती हैं, सेम टू सेम हर क्लास में पूछी जाती है। लेकिन स्पेशली अगर यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यूपी बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये इतनी बार पूछा जा चुका है ये लेटर, अब आप इसका आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट रखता है आपके लिए। तो देखिए, 2011, 2012, 2014, 2018, 2019, 2015, 17, 20, तो अप्रॉक्स अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ये पैटर्न पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इसके इम्पोर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट के लेटर को करते हैं स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये आपको बता दूं, ये पार्ट फर्स्ट है, आगे के पार्ट अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन में। पार्ट फर्स्ट है। तो देखिए हमारा मैटर क्या है, आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई सम बुक्स। आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है। पत्र किस लिए लिखना है? क्योंकि आपको कुछ पैसे चाहिए किताब खरीदने के लिए। तो आप अपने फादर को लेटर कैसे लिखेंगे वो चीज़ आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए, जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होता था, एप्लीकेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते थे, टू द प्रिंसिपल। तो ये चीज़ तो यहाँ से ख़त्म हो गई, ये फॉर्मेट। अब आपको पहले तो यहाँ पे एड्रेस डालना है। सबसे पहले पेज है आपके पास, ठीक है, उस पेज में आपको 1 मिनट में थोड़ा स्कोर कर दूँ। हाँ, पेज है आपके पास, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। पूरा का पूरा आपका यहाँ पे एड्रेस होगा। कैसे आप एड्रेस लिखेंगे वो आप देख लीजिए। 15 महात्मा गांधी मार्ग, वीरनगर, कानपुर, जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। हालांकि बोर्ड क्या बोलता है कि बोर्ड चाहता है कि आप अपना एड्रेस, अपनी क्लास और अपनी रोल नंबर को शेयर ना करें, ठीक है। तो आप कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हो अगर आप बोर्ड में लिख रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए एड्रेस कैसे लिखा गया है ये आप नोटिस किया आपने। 15 ये हाउस नंबर है, महात्मा गांधी मार्ग ये गली का नंबर है, वीरनगर जो कि वहाँ का गांव है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम कानपुर। फिर आपको एक चीज़ बता दूं मैं, ये थोड़ा लाइन सही से नहीं खिंच पाई है तो इसको आप लोग माइंड मत करिएगा। टारगेट आपका क्या है, फॉर्मेट देखना, तरीका देखना, मटेरियल देखना, कंटेंट देखना, ठीक है ना। तो लिखावट पे थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उस पर आप बिल्कुल बच जाइए। तो लाइन थोड़ा ज़रूरत थी, इसलिए पेज छोटा था इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालना है मार्च 2022। जो भी है, आई मीन डेट से मतलब नहीं है कि कोई फिक्स डेट हो जाए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह मतलब आपका फॉर्मेट होता है कि यहाँ पे डेट होती है। डेट का फॉर्मेट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया मार्च, फिर उसके बाद 2020, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने एक चीज़ नोटिस करिएगा, आपने ये लिखा पहली लाइन में, दूसरी लाइन में ये, तीसरी लाइन में ये, चौथी लाइन पे ये, फिर 5वीं लाइन पे ये लिखना है आपको, ठीक है। पहली लाइन पे आपने ये लिखा, फिर दूसरे पे आपने ये लिखा, ठीक, फिर तीसरी लाइन पे आपने ये लिखा, चौथी लाइन पे आपने डेट लिखा, फिर 5वीं लाइन पे आपको लिखना है माय डियर फादर, क्योंकि आप इसको लिख रहे हैं अपने पिताजी को, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा माय डियर फादर। उसके बाद आपको फिर 6वीं लाइन से लिखना है। कहाँ से? 6वीं लाइन से, उसके एक नीचे छोड़ के। तो यहाँ से आपको लिखना है, एस्टरडे आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर। एस्टरडे मतलब कल मैंने आपके पत्र को स्वीकार किया।
आई वॉज ग्लैड टू रीड इट, जब मैं उसे पढ़ रहा था या मैं उसे पढ़ के भाव विभोर हो गया, एकदम मतलब प्रेम से जब आंसू आ जाते हैं तो उसका मतलब होता है ग्लैड। जब आप के अंदर हृदय में प्रेम हो और उस प्रेम की वजह से आंसू आ जाएं तो वहाँ पे हम ग्लैड का यूज करते हैं। तो स्टरडे आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, कल मैंने आपके पत्र को प्राप्त किया। और आई वॉज ग्लैड टू रीड इट, और मैं उसे पढ़ के भाव विभोर हो गया। आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ या मैं आपको इस चीज़ की जानकारी देना चाहता हूँ दैट आई हैव सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आई एम प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू, मैं ये आप बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि दैट की आई हैव सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, मैंने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, ज़्यादातर विषयों में, इन हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने सभी विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त किया है अर्धवार्षिक परीक्षा में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। तो ये मैटर रहेगा। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, मैंने इंग्लिश में भी पढ़ रहा हूँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके, एक एक पॉइंट की हिंदी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप इसको लिख के रख सकते हैं। अगर आप इसको लिख के आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, दैट आई हैव सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन हाफ ईयरली एग्जाम। फिर लिखना है इट इज़ ड्यू टू द वैल्यूएबल एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ माई साइंस टीचर। तो इट इज़ ड्यू टू द वैल्यूएबल एडवाइस, यह हो पाया है मेरे विज्ञान वर्ग के जो टीचर हैं उनके वैल्यूएबल एडवाइस, मतलब एक अच्छी सलाह और एंड गाइडेंस, एक अच्छे मार्गदर्शन की वजह से। तो क्या हो पाया है, अच्छे नंबर आ पाए हैं। तो मेरे जो अच्छे नंबर हैं उनकी सलाह और उनके मार्गदर्शन के ही द्वारा आ पाए हैं। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ से लाइन खत्म कर देता है, यहाँ से मत शुरू करिएगा, ठीक है। ये एक मैटर हो गया। उसके बाद लिखना है आपको, दे हैव एडवाइज्ड मी टू रीड सर्टन बुक्स, उन्होंने मुझे यह सलाह दी थी अच्छी बुक पढ़ने के लिए या फिर कई बुक पढ़ने के लिए। इफ़ आई वांट टू गेट गुड मार्क्स, यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूँ, यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूँ, तो दे हैव एडवाइज्ड मी टू रीड सर्टन बुक्स, उन्होंने मुझे कुछ अच्छी किताबें पढ़ने का सलाह दी है। इफ़ आई वांट टू गेट गुड मार्क्स, अगर मैं अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी। दीज बुक कॉस्ट नियरली 100 रुपीज़, उन किताबों की कीमत लगभग 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है। तो मतलब टीचर ने बच्चे को एडवाइस किया है कि तुम ये किताबें पढ़ो, तभी तुम अच्छे मार्क्स पा पाओगे। तो वो अपने फादर को ये लेटर लिख रहा है कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मुझे किताब खरीदनी है और उसकी कीमत 100 रुपये है। आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर टू बाई द बुक्स विद इन अ वीक्स, आई हैव अ ग्रेट डिज़ायर, मुझे ये हार्दिक इच्छा है कि मैं उन किताबों को खरीदूँ। काइंडली सेंड मी अ मनी ऑर्डर फॉर 100 रुपीज़ सो दैट आई मे बाई द बुक्स। इसका क्या हुआ, काइंडली सेंड मी अ मनी ऑर्डर, मुझे कृपया करके एक मनी ऑर्डर भेजिए फॉर 100 रुपीज़, 100 रुपये का, सो दैट आई में बाई देम बुक, जिससे मैं उन किताबों को खरीद सकूं। फिर आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे सकते हैं, एक लाइन 2 लाइन का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विथ माई बेस्ट रिगार्ड टू डियर मम्मी एंड स्वराज, स्वराज उनका भाई है। तो मैं ये कह रहे हैं कि मतलब मम्मी और स्वराज को भी मेरा प्यार कहिएगा, मेरा नमस्ते कहिएगा, मेरा प्यार कहिएगा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है योर लविंग सन। ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो सबसे नीचे मैंने लिखा है योर लविंग सन, उसके नीचे मैंने डॉट डॉट कर दिया है, आप देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। उसके नीचे मैंने हल्का डॉट डॉट किया है, तो वहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। योर लविंग सन बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। और विथ माई बेस्ट रिगार्ड टू डियर मम्मी एंड स्वराज, ये लाइन भी लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मतलब मेरे माता जी को और मेरे भाई को प्रेम कहिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये पूरा तरीका है, ये पूरा फॉर्मेट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ये 8 बार पूछा जा चुका है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो को करते हैं हम समाप्त, और अगला पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए तो ठीक है, वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।